आज का पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्या 3 से 10 19। हे प्रभु बोल, तेरा सेवक सुन रहा है। सामुएल प्रभु के मंदिर में जहाँ ईश्वर की मंजूषा रखी हुई थी सो रहा था। प्रभु ने सामुएल को पुकारा। इसने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूँ। और एली के पास दौड़कर कहा, आपने मुझे बुलाया है, इसलिए आया हूँ। एली ने कहा, मैंने तुमको नहीं बुलाया, जाकर सो जाओ। यह लौटकर लेट गया। प्रभु ने फिर सामुएल को पुकारा। इसने एली के पास जाकर कहा, आपने मुझे बुलाया है, इसीलिए आया हूँ। एली ने उत्तर दिया, बेटा, मैंने तुमको नहीं बुलाया, जाकर सो जाओ। सामुएल प्रभु से परिचित नहीं था। प्रभु कभी उससे नहीं बोला था। प्रभु ने तीसरी बार सामुएल को पुकारा। वह उठकर एली के पास गया और उसने कहा, आपने मुझे बुलाया, इसलिए आया हूँ। तब एली समझ गया कि प्रभु युवक को बुला रहा है। एली ने सामुएल से कहा, जाकर सो जाओ। यदि तुमको फिर बुलाया जाएगा तो यह कहना, हे प्रभु बोल, तेरा सेवक सुन रहा है। सामुएल गया और अपनी जगह लेट गया। प्रभु उसके पास आया और पहले की तरह उसने पुकारा, सामुएल सामुएल। सामुएल ने उत्तर दिया, बोल, तेरा सेवक सुन रहा है। सामुएल बढ़ता गया। प्रभु उसके साथ रहा और उसने सामुएल को जो वचन दिए थे उनमें से एक को भी मिट्टी में नहीं मिलने दिया। यह प्रभु की वाणी है। आज का दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 6 पद संख्या 13 से 15, 17 से 20। आपके शरीर ख्रिस्त के अंग हैं। शरीर व्यभिचार के लिए नहीं बल्कि प्रभु के लिए है और प्रभु शरीर के लिए। ईश्वर ने जिस तरह प्रभु को पुनर्जीवित कर दिया उसी तरह हुआ हम लोगों को भी अपने सामर्थ्य से पुनर्जीवित कर देगा। क्या आप लोग यह नहीं जानते कि आपके शरीर मसीह के अंग हैं? जो अपने को प्रभु से मिला देता है वह उसके साथ एक ही आत्मा बन जाता है। व्यभिचार से दूर रहें। मनुष्य के सब दूसरे पाप उसके शरीर से बाहर है, किंतु व्यभिचार करने वाला अपने ही शरीर के विरुद्ध पाप करता है। क्या आप लोग यह नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? वह आप में निवास करता है और आपको ईश्वर से प्राप्त हुआ है। आपको अपने पर अधिकार नहीं होता। ईश्वर ने ऊंची कीमत पर आपको खरीद लिया है। इसीलिए आप लोग अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करें। यह प्रभु की वाणी है। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 35 से 42। उन्होंने देखा कि वह कहाँ रहते हैं और उस दिन भी उनके साथ ठहर गए। योहन अपने 2 शिष्यों के साथ वहाँ था। उसने यीशु को गुजरते देखा और कहा, देखो ईश्वर का मेमना। दोनों शिष्य
उसकी यह बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उन्हें अपने पीछे आते देखा और कहा, क्या चाहते हो? उन्होंने उत्तर दिया, रब्बी अर्थात गुरुवर, आप कहाँ रहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, आओ और देखो। उन्होंने जाकर देखा कि वे कहाँ रहते हैं और उस दिन वे उनके साथ रहे। उस समय शाम के लगभग 4 बजे थे। जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, उन दोनों में से एक सिमोन पेतरुस का भाई अंद्रियास था। उसने प्रातः अपने भाई सिमोन से मिलकर कहा, हमें मसीह अर्थात ख्रिस्त मिल गए हैं। और वह उसे यीशु के पास ले गया। यीशु ने उसे देखकर कहा, तुम सिमोन यूहन्ना के पुत्र हो। तुम केफस अर्थात पेतरुस कहलाओगे। यह प्रभु का सुसमाचार है।